वी स्टार्ट द टॉपिक। और आज का टॉपिक एरिया। हमारा क्वेश्चन है द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम मेजर 75 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कन्हैया, आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना आता है? ट्रेपेजियम मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट दो साइड्स आपस में पैरेलल है, ऊपर और नीचे की, एक बड़ी है एक छोटी। एक चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की दो लाइंस पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और बाकी दो जो हैं वो समानांतर नहीं है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 ब्रैकेट में इंटू हाइट। 1/2 ब्रैकेट में 75 प्लस 80 ब्रैकेट क्लोज कर दो इंटू 40। कितना आया? यस। आप उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर if its parallel sides are in the ratio 3:5 and the perpendicular distance between them is 14 centimeter. Find the length of the smaller of parallel sides. एक ट्रेपेजियम का एरिया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो उसकी आमने सामने की पैरेलल साइड्स हैं वो 3 और 5 के अनुपात में है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करो तो वो है 14 सेंटीमीटर लंब। तो हमने छोटी वाली साइड फाइंड करनी। हाँ, इसमें हमने एक साइड को 3x ले लिया, दूसरी को 5x ले लिया। तो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। तो टोटल एरिया हमें दिया हुआ है 392। तो ये 1/2 इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 5x ब्रैकेट क्लोज इंटू 14 इज इक्वल टू 392। इसको सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन आ गई है, x की वैल्यू 7। तो हमारा पहला जो स्मॉलर 3x स्मॉलर है ना, साइड दोनों पैरेलल में से एक 3x लिया एक 5x लिया, तो स्मॉलर वाली में x की वैल्यू लगा दो। 3 7s are 21 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ये हमने किया तो नहीं हुआ ना अनमोल? ये वाले तो नहीं किए हुए हमने? नहीं, अभी तो नहीं किया ना। ये तो मिले जुले क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram are 50 centimeter and 60 centimeter and the corresponding diagonal is 70 centimeter. Find the area of the parallel. Adjacent मतलब जैसे एक रेक्टेंगल है ABCD, तो AB और BC ये एडजेसेंट हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, आर्म्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, को एडजेसेंट बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक कर रहे हो। तो क्या करोगे? यस, लगा सकते। कन्हैया, आपको हीरोन्स फॉर्मूला आता है? हाँ हाँ, वही लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर निकालो, 3 साइड्स हो गई है, आपको डायगोनल दिया हुआ है, 2 साइड्स दी हुई हैं, तो 50 60 2 साइड्स हो गई और 70 हो गई तीसरी साइड। ये ट्रायंगल बन गया। अब पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल लेते हैं तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाते हैं, दोनों का एरिया सेम हो जाता है। तो अगर आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दो तो आंसर। हीरोन्स फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ 3 साइड्स। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम, उनको ऐड करके 2 से भाग कर दो और वो जो भी आएगा s बोलते हैं उसको। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू ब्रैकेट में s माइनस a इंटू ब्रैकेट में s माइनस b इंटू ब्रैकेट में s माइनस। ये सारा कुछ स्क्वायर रूट के अंदर आता है। बस अब इसको सॉल्व करो। हाँ, ठीक आ रहा है। नहीं नहीं, बस इतना ही छोड़ दो। यस। अगला क्वेश्चन है the area of rhombus is 196 centimeter square. One of its diagonal is twice the other. Find the length of the shorter diagonal. Yes, small वाला diagonal. Yes. हमने इसको एक डायगोनल को x ले लिया, दूसरे को 2x ले लिया। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये हमें एरिया दिया हुआ है 196। सो 1/2 इंटू एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू 196। यहाँ से x स्क्वायर आ गया 196, कटिंग करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, सिंपली म्यूट कर। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 80% of the other diagonal. Then find that area of rhombus is how many times the square of the length of other diagonal. The diagonal of a rhombus is 80% of the other diagonal. एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का 80% है, तो एरिया ऑफ रोम्बस स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ
लॉन्गर डायगनल उससे कितना, उसका कितना टाइम्स ये होगा, उसका कितना गुना होगा। यस, एक डायगनल x है तो दूसरा 80% ऑफ x, ये कटिंग करके आ गया 4/5 ऑफ x। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो 1/2 इंटू x इंटू 4x/5, इसको कटिंग करके ये आ रहा है 2/5 ऑफ स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर मतलब जो बड़े वाला है डायगनल वो एक्स स्क्वायर हो गया ना, उसका स्क्वायर हो गया, ये 2/5 टाइम्स 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज 2/5 टाइम्स। अब आपने ये बताना है, हमारा क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। सेम बेस मतलब एक ही बेस के ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है और एक रोम्बस बना, हाँ उनका आपस में रिलेशन बताना है। बताओ क्या आ रहा है। रेशियो नहीं, बस आपस में रिलेशन बताना है, ठीक है। ये तो अब कन्हैया भी कर लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 25 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल, क्या आएगा आंसर बताओ। हाँ तो मुश्किल नहीं है, 1/2 इंटू 25 इंटू 22 करो, 2 की 22 से कटिंग करो 11 आ गया, 11 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। The area of a rhombus is 192 centimeter square and the length of one of its diagonals is 24 centimeter. Find the length of the other diagonal. Yes, 1/2 into d1 into d 192. So यहाँ से d1 into d2 निकल आया और d1 हमें दिया हुआ है 20। हाँ जी हो गया। और ये वाला द एरिया ये दिया था मैंने, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। सिंपली आपके भी हो रहे हैं ना सम्स, एक बार अनम्यूट करके बता दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल। हो गया बेटा। हाँ पहले लेंथ ऑफ ईच साइड निकाल लो, नहीं वो वाला हो गया आपका। अच्छा हाँ पेरीमीटर समझा देते, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 52, तो चारों साइड्स बराबर होती है ना, 4 से डिवाइड कर दो तो साइड आ गई 13 मीटर, 52 को 4 से डिवाइड करके 13 सेंटीमीटर। अब उसका एक जो लॉन्गर वाला डायगोनल है वो 24 है, तो हमें पता है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो इसका हाफ हो गया 12, एक साइड आ गई 13, 13 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, वन साइड 12, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अदर साइड आ गई 5, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब आपके पास ये जो छोटी साइड आई है वो 5 है, जो बड़ी साइड थी वो है 12, तो आपने कौन सा स्मॉलर वाला फाइंड करना है ना, तो 5 2 10, क्योंकि बाइसेक्ट करते ही हाफ आया है, 5 2 10। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लो अपना, अब समझा दिया आप लोग कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल ऑफ एक सर्कल है उसका रेडियस है a, उसके सर्कमस्क्राइब्ड है स्क्वायर, उसके मतलब उसके चारों तरफ बाहर की तरफ स्क्वायर बन, तो मतलब सर्कल जो है वो स्क्वायर की, हाँ 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 फॉर्मूले यूज होने हैं, बस रेडियस a दिया हुआ है अल्फाबेट A, नहीं है। अभी आपके क्वेश्चन में स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के सारे सर्कल जो है वो स्क्वायर की चारों साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। एरिया तो निकालना ही नहीं, पेरीमीटर हमने, आपको साइड निकालनी है। हाँ हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, हाँ सर्कल का रेडियस है a, और मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि सर्कल जो है वो स्क्वायर के चारों साइड्स को एक एक पॉइंट पे, तो 4 पॉइंट्स टेंजेंट बताया हुआ है ना मैंने, चारों साइड्स जो है वो सर्कल पे टेंजेंट है। आप लोग कैसे कर रहे हो इसको, देखो एक एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल फिट है पूरा, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 2 a, तो सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल हो जाएगा ना, ये पूरा फिट है, मैंने आपको बताया कॉर्नर उसके सर्कल के 4 पॉइंट्स हैं जो, तो डायमीटर कितना हुआ 2a, a का डबल कर 2a, सो स्क्वायर की साइड हो गई 2a, हाँ 8, आ गया आप समझ। ये मेरे को जैसे जैसे डिफरेंट स्टाइल के मिलते हैं ना क्वेश्चन करवा देते। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल्स inscribed and circumscribed about an equilateral triangle, एक ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल और एक बाहर वाला सर्कल, थोड़ा मुश्किल है ट्राई करो, नहीं आएगा फिर बाहर भी हो सकता है, बाहर वाला जो है उसमें उसके वर्टिसेस, मान लो ABC एक ट्रायंगल है, उसके चारों तरफ एक सर्कल घूम रहा है, वो ABC तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ निकल, ये तो हो गया सर्कल। सब अंदर भी लेना है बाहर भी लेना है, दोनों लेना है,
और दोनों का रेशो निकालना है आपने, एरियाज का रेशो। हाँ, यस, हाँ हाँ, अब समझ। हम आर ले लेते हैं रेडियस, या ए ले लो, कुछ आर ही लेते हैं, मोस्टली हम आर ही हाँ चलो, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है और उसके अंदर जो सर्कल बन रहा है रेडियस उसका आर ले लिया हमने, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो है वो इसका डबल हो जाएगा। हाँ, जैसे हमने एबीसी एक ट्रायंगल लिया, उसके अंदर जो सर्कल है तो उसका सेंटर है ओ, ओ से अगर हम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आता है आर, और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें बी से, है ना, तो एम ओ बी एक ट्रायंगल बन गया। ये हाइपोटेन्यूस है, ओ बी उसका हाइपोटेन्यूस है, ओ एम ये परपेंडिकुलर आर हो गया, नीचे ये इसका डबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सारी साइड्स इक्वल है, तो ये 2r, जो बाहर का सर्कल है सर्कम सर्कल, उसका रेडियस होगा 2r। सो दोनों का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, और दूसरा जो बड़ा सर्कल है उसका 2r रेडियस, तो 2r होल ये हो गया 4r। सो पाई आर स्क्वायर इज टू 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आपस में कट गए, 1:4 रेशियो। आप वैसे भी कैलकुलेट करो ये, हाँ ट्वाइस आएगा, ठीक है, हो गया ये वाला। अच्छा, ओके, हाँ हाँ ठीक है, करूंगी बीच बीच में आराम से, ठीक है, नहीं कि आज ही क्या कर दो। और क्या, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 38.5 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस 22 मीटर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5, यहाँ से r की वैल्यू 3.5 आ रही है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 into 22/7 into 7/18 करके ये आ रहा है 22 मीटर, आ गया। अच्छा, अब एक और कुछ, a square has been inscribed in a circle, find the ratio of the area of the circle with that of the square। एक सर्कल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है और आपने एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के, यस, ओके, आप रेडियस मान लो, सर्कल का रेडियस आर, और जो स्क्वायर का डायगोनल है वो, सर्कल जो है सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है ना, तो जो इसके डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो सेंटर से पास थ्रू होंगे, ठीक है, तो वो 2r हो गया, r रेडियस है तो डायगोनल हो गया 2r। अब एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर है हाफ इंटू d1 इंटू डी1 हमने निकाला 2r, d2 भी इसके इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर, 1/2 इंटू 4r स्क्वायर कट के 2r स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर की पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर, सॉरी पाई नहीं है ना इसमें, पाई तो एक है, पाई आर स्क्वायर, और हाँ आर स्क्वायर, तो पाई पाई की वैल्यू 22/7, ये सॉल्व करके आ रहा है 11, वो अभी दो सर्कल्स वाला किया था ना, वही आ गया समझ, बस बाकी तो सिंपल ही है क्वेश्चन। एक और कर लेते, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। कल हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट करते हैं, ये कर लिया था, सरफेस एरिया हो गया ना हमारा, नहीं एरिया, एरिया तो सबका हो गया, कोई रह गई शेप, सबका हो गया ना, अब हम वॉल्यूम शुरू करते हैं, वॉल्यूम का टॉपिक, हाँ हाँ, एरिया किसी चीज का रहता है तो याद करवा दो, सारी शेप्स का हो गया मेरे, हाँ चलो अभी इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कर लेते हैं हम, मंडे से हम वॉल्यूम स्टार्ट कर दें, ओके, बस फिर मैं दोनों चैप्टर्स के ना, सरफेस एरिया सारा, एक उसकी ऑडियो और एक वॉल्यूम्स की ऑडियो बना के, किसी दिन बना के फिर मैं आपको वो दोनों, हाँ क्या बेटा, हाँ दोनों इकट्ठी भेज दूँ, है ना, फिर आपके पास भी रिकॉर्ड में इकट्ठा ही फिर, चलो ठीक है फिर, बस अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, या फिर काफी कैलकुलेट, ठीक है, ओके, हाँ कन्हैया, अब आपको वॉल्यूम हम शुरू करने वाले हैं, वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, तो वो आप मंडे से ज्वाइन करो, मंडे से आया करना क्लास में, ठीक है, हाँ, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो, उनके भी मतलब का ही है ये सारा, अभी चलो हम मानते हैं कि थोड़ा टफ था, लेकिन अब जो हम शुरू करने वाले हैं, अगर स्टार्टिंग से ही टॉपिक करेंगे सब बच्चे तो अच्छे से हो जाएगा, अब तो है भी समर वेकेशन होगी आपके भी, तो ठीक है, ओके, वॉल्यूम को हिंदी में क्या